बुखारी साहब, नून लीग ने वाजे किया है कि अगर पीपल्स पार्टी अकेली रहेगी तो इस हाइब्रिड रिजीम में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इमरान खान तो उनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर अलग से खड़े होंगे तो बुरे तरीके से नैब इस्तेमाल हो रही है, उससे भी बुरे तरीके से इस्तेमाल होगी। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? शुक्रिया शाहजेब। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी आपने वो मुझे ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू सुनाई। पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं सोचती कि हम बैकडोर चैनल इस्तेमाल करके और कोई इक़्तिदार में आना चाहें। और पीपल्स पार्टी की एक तारीख़ है 50 साल से भी ज़्यादा की, कि आवाम की क़ुव्वत पे और अपनी जदोजहद पे भी इक़्तिदार में आई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कोई भी खुफिया मुलाकातें नहीं करते हैं और जिसके लिए ISPR को एक बयानिया भी जारी करना पड़े। पीपल्स पार्टी ने PDM की बुनियाद रखने में एक अहम रोल अदा किया। आज भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ मौजूद है और पीपल्स पार्टी जमहूरी जदोजहद पे यकीन रखती है। लेकिन अगर कोई हम पे बात मुसल्लत करे तो मुसल्लत करने की सूरत में हम उस पर इनकार भी कर सकते हैं, मुशावरत भी कर सकते हैं। हम तो आज भी PDM के साथ और जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट था उस पर आज भी हम खड़े हैं। उस ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने एक्शन प्लान बनाया था हम आज भी उसके पाबंद हैं और हम समझते हैं कि तमाम जमातें उसकी पाबंद हैं। और जिस सीक्वेंस से वो 20 सितंबर को हमने एक्शन प्लान बनाया था उस एक्शन प्लान पे हम कारबंद हैं आज भी। और बुखारी साहब, अगर कोई जमात जी बुखारी साहब, मगर उनका ये कहना है उनका ये कहना है कि जो फाइनल ऑप्शन था अगर उसके लिए भी इस्तीफे इस्तेमाल करने थे तो लॉन्ग मार्च ही फाइनल ऑप्शन है जिसकी अफादियत नहीं होगी बगैर इस्तीफों के। साथ में मुझे बताएगा कि आप PDM खड़ी रहेगी कैसे? मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी साहब का भी ऑलमोस्ट पर्सनल मामला हो गया जो मौलाना साहब ने तकरीर की, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का पर्सनल मामला हो गया जो जरदारी साहब ने तकरीर की, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहिबा का भी बहुत पर्सनल मामला हो गया जो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और कल बिलावल साहब ने जवाब दिया। तो ये कौन है जो PDM को संभालेगा, कौन है जो बीच में किरदार अदा करेगा? देखिए, बात बीच के किरदार के लिए बात बामी मुशावरत की है और PDM के सरबराहों को बैठ के जो डिफरेंसेस होते हैं उसको रिजॉल्व करना चाहिए। PDM के फैसले कंसेंसस से, ये हमारा जो 26 पॉइंट जो चार्टर था जो जिसके हम सिग्नेटरी हैं और बाकी जमातें भी सिग्नेटरी हैं, वो कंसेंसस से है। अगर कोई दो रहनुमा कोई फैसला कर लें और वो उसको मुसल्लत करने की कोशिश करें बाकियों दीगर जमातों पे जो 10 जमातें हैं उनमें से 8 पे, तो फिर ये काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन हमारी हमेशा सजेशन ये रही है कि इश्यूज़ क्रॉप अप होते हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व करना भी क़यादत का काम है और पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ हमेशा मामलात चलते हैं। मतलब अगर वो हिंट दे रहे हैं कि हम अकेले भी एहतजाज कर सकते हैं, बड़े बड़े जलसे कर सकते हैं, मगर अच्छा है तमाम जमातें साथ चलें और बगैर इस्तीफ़ों के लॉन्ग मार्च की अफादियत नहीं है, तो आपका जो 4 अप्रैल का इजलास है उसमें इस बात को कंसीडर किया जाएगा कि कहीं PDM टूट ना जाए? 8 जमातें एक तरफ हैं, पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ है, पीपल्स पार्टी PDM से बाहर हो गई तो लॉस ऑफ परसेप्शन भी पीपल्स पार्टी के लिए होगा, या आप अपना ही फैसला करेंगे, उसमें इस बात को मद्देनजर नहीं रखेंगे जो 8 जमातें कह रही? PDM को तोड़ने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंस्ट्रूमेंटल नहीं होगी। पहली बात तो शाहजेब आपको मैं बड़े वाज़ेह कर दूँ। दूसरी बात, 4 अप्रैल को जो हमारी CEC की मीटिंग है उसमें बिल्कुल हम उस ऑप्शन को सामने रखेंगे और जो मौक़िफ़ इख्तियार PDM की दीगर जमातों ने किया कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों का इशू है, क्योंकि इस्तीफ़ों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले एक मौक़िफ़ आ चुका है। हमारी जो 29 दिसंबर की जो मीटिंग थी जिसमें हमने कैटेगोरिकली हमारी CEC ने कहा कि इस्तीफ़े कोई सलूशन नहीं है। हम समझते हैं कि जो पार्लियामान है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पॉलिटिकल लीगल पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा मौक़िफ़ था। और हम समझते हैं कि अभी BDM से हम कायल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हम अपना मौक़िफ़ लेके आएंगे। यानी कि बहुत साहब, क्योंकि आप एक बहुत सीनियर रहनुमा है पार्टी के, आप ये कह रहे हैं अभी भी पार्टी ये समझती है कि हम इस्तीफे ना देने पर PDM को कायल करने की कोशिश करेंगे कि जी इस्तीफे ना दिए जाएं, और अगर वो नहीं मानते और फिर PDM में अगर इख्तलाफ होता है और वो आगे बढ़ते हैं तो पीपल्स पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी अगर पीपल्स पार्टी PDM से आउट होती है? देखिए, बात है शाहजेब, मैंने ये नहीं कहा कि हम इनको हम कहेंगे, हम वो बात सामने लाएंगे PDM की क़यादत के सामने जो हमारी CEC फैसला करेगी। अभी प्रीवियस रेजोल्यूशन जो हमारा था CEC का वो 29 दिसंबर का था, वो करामत साबित हुआ
उस पर अमल तमाम जमातों ने किया, PDM की। अब क्योंकि एक नई सिचुएशन अराइज कर गई थी, हमने कहा जो हमारा सीक्वेंस था पब्लिक मीटिंग्स, रैलीज, लॉन्ग मार्च, नो कॉन्फिडेंस, और आखिर में ये था कि हम रेजिग्नेशन का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात है उस सीक्वेंस से हम चलना चाहते हैं, उस सीक्वेंस के तहत हम चल रहे हैं, और वो हम समझते हैं कि हम हमारी CEC की जो भी करारदाद जो फैसला होगा हम PDM के सामने रखेंगे। अब मैं कबल इस वक्त नहीं कह सकता हूँ कि हमारी CEC क्या फ़ैसला देगी, रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेगी नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये अभी एक प्री मेच्योर बात है। फैसला हमारी CEC करेगी।